वेलकम टू माय चैनल। आप सभी दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम एक अलग सेशन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जिसमें हम जोसा काउंसलिंग का मीन्स पूरा डिटेल में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। जो भी लोग आईआईटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं या फिर एनआईटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं या किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा। इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे, लाइक ब्रांच की क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें को कंसीडर करना चाहिए, मीन्स किस रैंक के लिए कॉलेज ज़्यादा कौन सा कॉलेज प्रेफर करना चाहिए, या फिर और भी क्या क्या चीज़ें हम अपने कॉलेज लाइफ में कंसीडर कर सकते हैं। और मीन्स क्योंकि ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन टाइम होता है, इस टाइम गार्जियन भी परेशान होते हैं, बच्चे भी काफ़ी परेशान रहते हैं, उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। तो आज हमारे साथ लाइक आईआईटी बीएचयू वाराणसी के फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट परंजय जुड़ रहे हैं, जो कि लाइक समझ सकते हैं कि आईआईटी क्वालिफाई किया है और भी लाइक बहुत सारे एरिया में, अगर जॉब की बात करूं तो फिर सॉफ्टवेयर प्रोफाइल में, प्रोजेक्ट करूं तो कोर में, तो लाइक मल्टीपल डायमेंशन है कॉलेज लाइफ में भी। और जिन बंदों ने लाइक 2 साल का प्रिपरेशन किया हो, 5 साल कॉलेज लाइफ देखा हो, फिर प्लेसमेंट देखा हो, सीनियर से इंटरेक्शन किया हो, तो वो लोग बहुत अच्छे वे में चीज़ों को बता पाएंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें को कंसीडर करना चाहिए। लाइक साथ ही साथ परंजय का IIM कोलकाता में ऑफर भी आ चुका है एडमिशन के लिए, तो हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल वे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मेरे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। लाइक सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में बता दो और फिर हम आते हैं बाकी टॉपिक पे। जी भैया, तो वैसे तो भैया ने सब मेंशन कर ही दिया है कि आईआईटी बीएचयू में मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। मैंने 2019 में एडमिशन लिया था और मैंने आईडीडी में एडमिशन लिया था, तो 5 ईयर कोर्स रहता है, ये इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री। तो अभी ये 2024 में फाइनली अब मैं ग्रेजुएट हो रहा हूँ बीटेक एमटेक दोनों के साथ। और कॉलेज में रह के मतलब काफ़ी चीज़ें करी हैं। प्लेसमेंट्स की बात करें तो सॉफ्टवेयर प्रोफाइल में प्रिपेयर किया है, जैसे कि अक्सर सब लोग करते हैं। तो जेपी मॉर्गन चेस में मेरा प्लेसमेंट है। और फिर जैसे भैया ने मेंशन किया, उसके बाद कैट का एग्ज़ाम दिया था और अब थोड़ा IIM कैलकाटा से ऑफ़र है। तो यही सब चीज़ें लाइक मीन्स ये काउंसलिंग टाइम बहुत ही कन्फ्यूजन टाइम होता है। बिल्कुल भैया, सबके लाइफ में आता है और ये बहुत अच्छा मीन्स डिसीजन, अगर इस टाइम हमारी बहुत ही क्रूशियल डिसीजन ये होता है। तो लाइक जस्ट अपने मीन्स उस टाइम को याद करके और अभी 5 साल के एक्सपीरियंस को देख के, फिर प्लेसमेंट को देख के, इंटर्नशिप को देख के, फिर अपने फ्रेंड जो दूसरे कॉलेज में कर रहे हैं, तो उस सब के आधार पे लाइक मीन्स जोसा काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें कंसीडर करना चाहिए, तुम अपने एक्सपीरियंस के आधार पे जितना डिटेल में बता सकते हो तो बताने की। ठीक है। तो देखिए, सबको अक्सर ये कन्फ्यूज़न रहता है काउंसलिंग में कि कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, कौन सा कॉलेज लें, या फिर इस कॉलेज में ब्रांच मिल रही है बट दूसरा कॉलेज जो में भी इतना अच्छा नहीं है उसमें थोड़ी अच्छी ब्रांच मिल रही है, तो ब्रांच प्रेफर करें या कॉलेज प्रेफर करें। जो मुझे लगता है एक मेजर डाउट अक्सर ये रह जाता है लोगों को कि प्रेफर क्या करना है। तो देखिए, मतलब एक पूरी कंप्लीट एडवाइस नहीं है, बट एक जो मुझे लगता है कि मोटा मोटा अगर इसको समराइज किया जाए, एडवाइस में दिया जाए, तो जो मुझे लगता है कि अगर आपको सर्किटल ब्रांच मिल रही है, सर्किटल यानी कि कंप्यूटर साइंस हो गई, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल। अब इसमें कुछ रिलेटेड ब्रांचेज हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब भी मतलब इंक्लूडेड है, इन्हें सर्किटल ब्रांच बोलते हैं। अगर आपको ये मिल रही है तो मुझे लगता है आपको ये प्रेफर कर लेना चाहिए, मतलब गिवन कि कॉलेज डिसेंट हो बहुत। मतलब ऐसा भी नहीं कि आप जो है काफ़ी ख़राब कॉलेज में ऐसी ब्रांच उठाए रह जाते हैं कि टॉप कॉलेज में आपको कोई और ब्रांच मिल रही हो, है ना। और अगर आपको मे बी सर्किटल नहीं मिल पा रही है किसी कॉलेज में, तो मैं कहूँगा कि आप किसी टॉप आईआईटी में, जैसे मे बी आपका बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, या फिर रुड़की कानपुर हो गए, इनमें आप नॉन सर्किटल ले लीजिए। मतलब अगर नॉन सर्किटल लेट्स से आईआईटी बीएचयू वर्सेस नॉन सर्किटल इन टॉप 5 IITs, डेफिनेटली आप टॉप 5 में जाइए, है ना। तो और अच्छा, सर्किटल और नॉन सर्किटल में डिवाइड सिंपली इसलिए कि देखिए, कोई कुछ भी कहे, फैक्ट ये है कि लोग आईआईटी आते हैं प्लेसमेंट्स के लिए
और आप प्लेसमेंट अगर देखेंगे आईआईटीज़ में तो बहुत फ़र्क हो जाता है सर्किटल और नॉन सर्किटल ब्रांच में। तो बस इसलिए ही है कि अगर आपको सर्किटल अच्छे डिसेंट कॉलेज में मिल जा रही है तो आप डेफिनेटली वो लीजिए, नहीं तो मैं प्रेफर करूँगा कि नॉन सर्किटल आप ले रहे हैं तो फिर किसी अच्छे कॉलेज में ही लीजिए उसको। अगर एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे बच्चे का क्या होता है, एनआईटी में अच्छा ब्रांच मिल रहा होता है जी, और आईआईटी में मीन्स लोअर आईआईटी या फिर मतलब मिड टाइप का आईआईटी में अच्छा ब्रांच नहीं मिल रहा होता है, तो उस टाइम भी सेम प्रेफरेंस होना चाहिए या फिर आईआईटी टैग के चक्कर में मुझे लगता है कि एक ये जो टैग वाली चीज़ है, जो एक ब्रांड वाली चीज़ है, ये लोगों के मन में ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि इसके फ़ायदे नहीं या कुछ, फ़ायदे ठीक है वो अपनी जगह हैं, बट लोग ये इतनी बड़ी चीज़ मुझे लगता है लोगों ने अपने मन में बना रखी है। एक ये आपके इंडियन ऑडियंस के मन में है, ब्रांड है कि आईआईटी जाना है लड़के को, है ना। ऐसा नहीं है, अगर लेट्स से आपको एनआईटी ट्रिची है, टॉप की एनआईटी, अगर आपको वहाँ मिल रही है अच्छी ब्रांच, वहाँ सर्किटल मिल रही है तो डेफिनेटली लीजिए। आपको क्या लगता है कि वहाँ माइक्रोसॉफ्ट या गूगल नहीं आएगी हायर करने? बिल्कुल आएगी, वहाँ आएगी, और वहाँ टॉप ब्रांच में आप उनके टॉप कैंडिडेट हैं वहाँ पे जिसको हायर करने आएगी। लेट्स से आप एनआईटी ट्रिची में आप हैं मान लीजिए सीएसई में, तो आप उनके लिए टॉप प्राइम कैंडिडेट है जिसको वो हायर करना चाहेगी, है ना। अब वहाँ उस पूल में आप वन ऑफ द बेस्ट रहेंगे उस स्टूडेंट पूल में, तो डेफिनेटली आप वहाँ टेस्ट में अच्छा करेंगे, आपका हाई चांस है जाने का। अब आप कंपैरिजन में लेट्स से आप नॉन सर्किटल में आगे किसी आईआईटी में सिर्फ टैग के लिए, तो अब देखिए कुछ कंपनीज क्या करती हैं, मतलब गूगल माइक्रोसॉफ्ट तो नहीं करती है, कुछ और कंपनीज कि नॉन सर्किटल को में भी अलाउ ना करे टेस्ट में बैठने, या अलाउ कर भी दिया तो मे बी आपको वो लेना ना चाहे एक्चुअल में। और फिर आप देखिए ना कि आपके अलावा कितने और लोग होंगे जो अच्छा कर रहे होंगे उस कॉलेज में। तो एक मुझे लगता है इस सब चीज़ के चलते मैं कहूँगा कि अगर आपको टॉप एनआईटी में मिल जा रही है अच्छी सर्किटल ब्रांच, डेफिनेटली वो लीजिए। एक आईआईटी में एक चीज़ ब्रांच चेंजिंग वाला ऑप्शन होता है, तो वो उस ऑप्शन के बारे में बताओ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है। तो आईआईटीज़ में क्या होता है कि जब आप आते हैं तो ये सारे आईआईटी में होता है? हाँ, जो मुझे पता है सब आईआईटीज़ में रहता है ना। तो जनरली फर्स्ट सेमेस्टर या फिर फर्स्ट ईयर के एंड में, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर और या फिर फर्स्ट सेकंड दोनों सेमेस्टर में जनरली सबको सेम कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, है ना, सब ब्रांचेज में। एक दो कुछ कोर्स डिफरेंट होते हैं तो वो अलग बात है, नहीं तो जनरली सेम पढ़ाया जाता है ऑलमोस्ट। तो कॉलेजेस क्या करते हैं कि जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा सीपीआई रहती है, उनको एक ऑप्शन होता है कि वो अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हैं, है ना। जैसे आईआईटी बीएचयू में भी है, तो आप देखेंगे कि कई लोग लेट्स से उन्होंने एडमिशन लिया इलेक्ट्रिकल में, बट बहुत अच्छा किया, पहुंच गए सीएसई में, या मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में पहुंच गए। कोई फार्मा में लिया था, बायोमेडिकल में लिया था, वो उठ के आ गया ब्रांच में। तो लोग मतलब ये एक ऑप्शन रहता है, तो लोग अक्सर कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा करें और जितनी अच्छी ब्रांच में जा सकें क्यों ना जाए। पर इसमें एक ये चीज़ है कि मैं एक जो एडवाइस दूंगा, कभी ये सोच के आप कॉलेज ना चूज़ करिए कि मैं ब्रांच चेंज करा लूँगा, क्योंकि आप जैसे बहुत लोग आएंगे, डेफिनेटली आप में कैपेबिलिटी होगी, बट हर कोई वहाँ पे आया है जेई दे के ही आया है, और वहाँ पे कई लोग सोच रहे हैं कि मुझे अच्छा करना है और ब्रांच चेंज करवानी है। तो आप ये सोच के चलिए कि इनकेस मेरी ब्रांच चेंज नहीं हुई, तो क्या जो मैं ब्रांच ले रहा हूँ उसमें मैं खुश रहूँगा, क्या उस ब्रांच से मैं अच्छा कर पाऊँगा। मैं कहूँगा ये सोच के चलिए। जैसे बहुत सारे कॉलेज में अब आईडीडी और बीटेक दोनों होते हैं ऑप्शन, तो आईडीडी और बीटेक में क्या डिफरेंस होता है? किस चीज़ मीन्स रैंक का भी क्या डिफरेंस होता है, प्लेसमेंट का क्या डिफरेंस होता है, फिर फ्यूचर अपॉर्चुनिटी में भी कोई डिफरेंस होता है, और मीन्स अगर मीन्स हमें किस चीज़ को प्रेफरेंस अगर देना चाहिए अगर प्रायोरिटी के तौर पे हो? देखिए पहले तो जिनको ना पता हो, मतलब आईडीडी इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री होती है, तो इसमें कॉलेजेस क्या करते हैं कि 5 साल का कोर्स कराते हैं। जैसे आपकी इंजीनियरिंग 4 साल की होती है जनरली, तो 5 साल की कराते हैं, और इसमें आपको बीटेक और एमटेक दोनों दे देते हैं। कुछ कॉलेजेस हैं जैसे बिट्स वगैरह, वो एमटेक नहीं देते हैं, वो आपको एमएससी देते हैं, बीटेक प्लस एमएससी, है ना। ऐसे भी इंटीग्रेटेड कोर्सेज रहते हैं। तो जो मुझे लगता है कि बीटेक और आईडीडी में मतलब डेफिनेटली रैंक को लेके तो ये चीज़ है कि ऑलमोस्ट सेम रैंक पे रहते हैं, बट आईडीडी स्लाइटली कम रैंक पे रहता है। जैसे जब हम लोग ने एडमिशन लिया था, तो जो हमारा 2019 में इलेक्ट्रिकल था, वो अराउंड 2900 पे क्लोज हो गया था बीटेक, और फिर 3000 से
हमारा आईडीडी स्टार्ट हो गया था। और आई थिंक वो 3,400-500 तक कुछ चला था। मतलब ये मैं जनरल कैटेगरी में बता रहा हूँ जो रैंक रही थी, है ना। तो क्योंकि मुझे लगता है कि डेफिनेटली इसको वो एक चीज़ है कि लोग सोचते हैं कि 1 साल और क्यों इन्वेस्ट किया जाए, तो परहैप्स इसलिए लोग बीटेक ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे अब कोई मुझसे पूछे कि तुमने आईडीडी क्यों लिया, मैं खुद एक आईडीडी स्टूडेंट हूँ, तो उसका रीज़न यही था कि सर्किटल ब्रांच मिल रही थी पर रैंक करीब 100-200 कम रह गई कि इतनी बीटेक नहीं मिल पाई। तो डेफिनेटली ये अच्छा था कि मतलब आईडीडी सर्किटल मिल जा रही है, तो वो लेना मस्त था। और अच्छा, कुछ कुछ ब्रांचेस होती हैं जिनमें सिर्फ बीटेक की डिग्री होती नहीं है। जैसे हमारे कॉलेज में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, वो सिर्फ आईडीडी कोर्स है, उसमें बीटेक है ही नहीं। कुछ कुछ ऐसा भी होता है। तो अगर आपको ऐसी कोई अच्छी ब्रांच मिल रही है तो सिर्फ आईडीडी के चलते मैं कभी नहीं कहूँगा कि उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि भले आपका 1 साल लग रहा है बट आपको एमटेक भी मिल रहा है साथ में, है ना। एमटेक नहीं तो एक मास्टर्स कोई सी मिल रही है आपको। और एक चीज़ जो मुझे लगती है कि क्योंकि आपके पास 1 साल एक्स्ट्रा है तो आपको एक्सप्लोर करने का मौका ज़्यादा मिलता है। जैसे आप देखेंगे कि जो 4 साल वाले होते हैं, बीटेक वाले होते हैं, वो सेकेंड ईयर में प्रिपेयर करना चालू कर देते हैं अपनी इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि सेकेंड ईयर के एंड में या फिर थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में मान लीजिए कंपनीज आती हैं इंटर्नशिप्स देने, ऑफर करने, है ना। तो वो उनके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। बट आईडीडी की 1 साल बाद होती है, तो आईडीडी क्या कर सकते हैं सेकेंड ईयर के एंड में, वो अक्सर रिसर्च इंटर्नशिप करने चले जाते हैं। लोग आजकल बहुत फॉरेन जा रहे हैं, काफ़ी सारी फॉरेन इंटर्नशिप्स मिल जाती हैं। तो ज़रूरी नहीं मतलब आप फॉरेन ही जाएं, आप इंडियन इंस्टीट्यूट्स में भी कर सकते हैं, है ना। तो आपको एक्सप्लोर करने का ज़्यादा मौका मिल जाता है। आप नहीं भी करते रिसर्च इंटर्नशिप, आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, आप कुछ और एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वो मुझे लगता है 1 साल मिल जाता है आपको थोड़ा और एक्सप्लोर करने का, थोड़ा और जानने का कि मैं कॉलेज में आया हूँ, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, मैं करूँ क्या, है ना। प्लस आप फिर वो भी देखते हैं कि बीटेक वाले क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, तो एक वो भी एज अ गाइडेंस मुझे लगता है एक्ट कर जाता है। तो आईडीडी को मैं कुछ ऐसा डिसएडवांटेज नहीं समझता हूँ एट द एंड ऑफ इट। मतलब ठीक है, समझ सकते हैं कि क्यों लोग बीटेक प्रेफर करेंगे, बट आईडीडी लेने में ऐसा कुछ नुकसान नहीं है। अब जैसे प्लेसमेंट्स का भैया ने पूछा, तो बीटेक और आईडीडी प्लेसमेंट्स ऑलमोस्ट सेम है। क्वाइट ऑनेस्टली 1 या 2 कोई कंपनीज आएंगी जो बोलेंगी कि हम आईडीडी नहीं ले रहे, 1 या 2 बस, और लेकिन उससे आपको कुछ खासा फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी ऑलमोस्ट सब कंपनीज ऐसी होंगी कि जो बीटेक के लिए आई है वो आईडीडी के लिए भी आई है, प्लेसमेंट सेम ही लगते हैं। तो वो वाली चीज़ है। लाइक मीन्स जैसे आईआईटी में आने के बाद मैं मतलब ये 100% श्योर रहता हूँ कि प्लेसमेंट हो ही जाएगा। नहीं भैया, आप आपके टाइम में नहीं, ये आप नहीं श्योर हो सकते। मतलब आईआईटी वो चीज़ है कि अगर आपको बैचलर्स करना है और स्पेशली आप अगर इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग में बैचलर्स कर रहे हैं, तो मतलब आईआईटी आपका बेस्ट शॉट है जॉब के लिए। ऐसा नहीं है कि बाकी कॉलेज में नहीं लगेगी या फिर आप आईआईटी आ गए तो लग ही जाएगी, बट वो चीज़ है कि मेरा बेस्ट चांस किधर होगा, तो वो ही वाली चीज़ है। मतलब आप देखेंगे आईआईटीज़ में भी कुछ लोग होते हैं, मतलब अनफॉर्चुनेटली नहीं लग पाती है प्लेसमेंट्स, तो ऐसा नहीं समझेगा कि अब मैं आईआईटी में आ गया हूँ तो मेरी लाइफ सेट है, मुझे कुछ करना नहीं है। तो वही है। ऐसा क्वेश्चन मैं इसलिए पूछा क्योंकि मैंने जो देखा है सोसाइटी में, एक अलग टाइप का एक्सपेक्टेशन सोसाइटी में बन जाता है, रिलेटिव में बन जाता है, फिर सोसाइटी प्रेशर रहता है, फैमिली प्रेशर रहता है, तो फिर वो बच्चे थोड़ा मतलब क्योंकि आप श्योर नहीं रह सकते हैं, आपको 4 साल एक्टिव रहना पड़ेगा। प्लेसमेंट अगर एक्टिव रहेंगे तो फिर ऑब्वियसली आपके पास स्किल होगा तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगी, बट ये एक्सपेक्टेशन इतना हाई हो जाता है ना कि किसी बच्चे के डिप्रेशन का कारण बन जाता है, वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाता। बिल्कुल, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा था। देखिए इसमें एक ये भी है कि जो प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स हैं, मतलब मेहनत लोग करते हैं और डेफिनेटली मेहनत आप कर रहे हैं, रिजल्ट आता ही है, बट इसमें थोड़ा लक वाली चीज़ भी रहती है ना। कभी कभी होता है आप इंटरव्यूज़ में मे भी उतना अच्छा नहीं कर पाए, मे भी आपका कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा वीक रह गया, मे भी आप घबरा गए या कुछ भी हो गया, दिन अच्छा नहीं था, कोई क्वेश्चन पूछ लिया एकदम नहीं समझ आया, मे भी आपको आता हो बट बस उस मोमेंट पे एकदम नहीं आया। थोड़ी एक लक वाली चीज़ रह जाती है जिस वजह से मे बी आपको बेस्ट इंटर्नशिप नहीं मिली या आपका अच्छा प्लेसमेंट नहीं हुआ, कुछ वो वाली चीज़ हो गई। और एक भाई आपने बिल्कुल सही कहा, मतलब
पेरेंट्स की, रिलेटिव्स की जो एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो काफ़ी मतलब बड़ी फैक्टर रहती है। जैसे आज भी आप देखेंगे तो कई लोगों को लगता है कि आईआईटी आना मतलब 1 करोड़ का पैकेज लगना है ना। वो रियलिटी आपको यहाँ आके पता चलती है कि आईआईटी 1 करोड़ का पैकेज नहीं है ना। और फिर अच्छा एक चीज़ और जो लोगों को नहीं पता होती है कि लेट से कोई एवरेज पैकेज ढूंढ लिया कि अच्छा भाई 30 लाख का लग जा रहा है लोगों का, है ना। मतलब 30 लाख एवरेज इतना है नहीं रहता है, बट मान लीजिए किसी ने कहा भाई 30 लाख का लग जा रहा है, तो लोगों को क्या नहीं पता रहता कि भाई वो 30 लाख सीटीसी है, 30 लाख इन हैंड नहीं है। जैसे मुझे आने से पहले नहीं पता था सीटीसी और इन हैंड कुछ होता है। मैं बिजनेस फैमिली से आता हूँ, है ना, तो ऐसा नहीं है कि मेरे घर में या आसपास कोई जॉब कर रहा है, कोई कर रहा हो तो उसे पता भी हो फिर भी, है ना। हम लोग को नहीं पता था। हमें फर्स्ट ईयर में आया, बात वगैरह की, पता चला भाई जो पैकेज होता है वो इन हैंड तो कुछ और ही होता है, ये तो सीटीसी है। फिर पापा को बताया, वो कह रहे नहीं तुझे गलत पता होगा। मैंने कहा नहीं ऐसा ही है। तो ये वाली चीज़ें मुझे लगता है कि इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है कि डेटा इजीली अवेलेबल हो और लोग स्पेशली पेरेंट्स वेल इन्फॉर्म्ड रहें, क्योंकि अगर आप इन्फॉर्म नहीं है तो आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं, जो मुझे लगता है काफ़ी हार्मफुल है। लाइक परंजय, तुम्हारा कॉलेज लाइफ बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ रहा है और अगर एकेडमिक भी बहुत सक्सेसफुल रहा है। लाइक इंडिया के जितने भी टॉप एग्जामिनेशन, लाइक आईआईटी हो गया अभी के एज के लिए, आईआईएम हो गया, तो ये सब टॉप एग्जाम में आ जाते हैं। तो सारा चीज़ का तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तो मीन्स और कॉलेज लाइफ भी इंजॉय ओवरऑल किए ही हो 5 साल, तो उस सब के आधार पे लाइक तुम क्या अपने जूनियरों को जो भी आ रहे हैं तो मीन्स क्या क्या उन्हें करना चाहिए, फिर प्लेसमेंट प्रिपरेशन, प्रोफाइल क्या चूज करना चाहिए, फिर कॉलेज लाइफ को कैसे मैनेज, वर्क बैलेंस कैसे बना के रखना चाहिए, मस्ती भी होना चाहिए। ऑब्वियसली बीटेक मीन्स ग्रेजुएशन टाइम है तो मस्ती भी होना चाहिए, तो सब चीज़ होनी चाहिए। तो उसको तुम्हारा क्या सजेशन रहेगा कि मीन्स चीज़ों को कैसे एक्सप्लोर करे, जो भी जूनियर अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे तो उनको मीन्स पहले से एक प्री गाइडेंस हो कि हमें ये करना है, ये नहीं कि कंप्लीट मतलब इनएक्टिव मोड में चले। देखिए जब हम फर्स्ट ईयर में आए तो हम लोग को एक एडवाइस दी गई, सीनियर्स ने ही दी थी कि कमरे में बंद मत रहो, है ना। ये मत करो कि तुम आए हो और बस हॉस्टल से क्लास, क्लास से हॉस्टल, ये बिल्कुल मत करना, ठीक है। पर अच्छे इस एडवाइस को कोई ये ना समझ ले कि क्लास करना ज़रूरी नहीं है या फिर पढ़ाई लिखाई को एकदम ठंडा कर दे कि नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं समझ ले। क्योंकि देखिए आपकी जो बैचलर्स है इसमें बहुत टाइम होता है, पढ़ाई का प्रेशर नहीं रहता है ज़्यादा और टाइम आपके पास होता है काफ़ी, तो आप बहुत चीज़ें साथ में मैनेज कर सकते हैं, लोग करते हैं, है ना। तो इसमें देखिए मेरी एक वही एडवाइस है कि डेफिनेटली आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे वहाँ बहुत स्टूडेंट बॉडीज़ मिलेंगी आपको, बहुत सारे क्लब मिलेंगे, है ना। कुछ टेक्नोलॉजी वाले होंगे, कुछ आपके कल्चरल होंगे, कुछ आपके मे बी सोशल इम्पैक्ट वाले क्लब होंगे, है ना। तो कुछ में आपको इंटरेस्ट होगा पहले से, उन्हें ज्वाइन कीजिए। कुछ आप सोचेंगे कि शायद मैं ये अच्छा कर सकता हूँ, इसमें ट्राई कर सकता हूँ, खुद को रोकिए मत, ये मत सोचिए कि नहीं मन है इस क्लब का, नहीं ट्राई करूँगा। मे भी आपने कभी डांस नहीं किया, कोई बात नहीं, जाओ डांस क्लब में, कोशिश तो करो जाके एक बार, है ना, क्या पता क्या अच्छा लग जाए। जैसे मैं यहाँ आया तो मुझे एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट था तो मैंने एस्ट्रोनॉमी क्लब ज्वाइन कर लिया, बट और भी क्लब्स थे तो मैंने उनको भी ट्राई किया। जैसे रोबोटिक्स क्लब था, मैं उसमें ट्राई किया, एरो मॉडलिंग क्लब था, मैं उसमें भी ट्राई किया, है ना। इन सबको मुझे कोई पहले से प्री एक्सपोजर नहीं था, बट यहाँ के एक्सपोजर मिला है। और एक चीज़ तो मुझे लगता है कॉलेजेस में होती है वो ये कि जैसे भैया क्या होता है कि स्कूल में आप बस पढ़ रहे हैं, है ना। स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर्स के नाम पे, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर्स मैं कह रहा हूँ कि पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उस सेंस में वो नहीं होती हैं, है ना। जैसे जो मेरा स्कूल था उसमें बस 12th में जब आप आते थे तो आपको वो मिलता था कि आप हेड हैं, मतलब एग्जैक्ट हेड बॉय हेड गर्ल बनाते थे, है ना। और वो भी बस एक नाम के लिए बनाना था, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी एक्चुअल में, आपको कुछ करना नहीं होता था। बस जब भी कुछ असेंबली हो रही है तो आपको झंडा पकड़ा देते थे कि ये लेके खड़े हो जाओ क्योंकि तुम हेड बॉय हेड गर्ल हो, है ना। कोई ट्रू सेंस में आपको वो PORs नहीं मिलती थी। तो एक मुझे लगता है कॉलेज में आके ये वाली डायमेंशन मैंने एक्सप्लोर करी अपनी, है ना। इससे पहले मुझे नहीं पता था कि ये सब मैं कर सकता हूँ या कभी सोचूंगा भी करने की, है ना।
अब आए क्लब में गए, कुछ कुछ मिला, सीनियर्स ने अपॉर्चुनिटी दी, हमने कहा ठीक है देखते हैं भैया करेंगे, ट्राई किया, अच्छा भी लगा। तो एक मुझे लगता है ये डेफिनेटली एक वो चीज़ है जो लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं और करना चाहिए अगर आपको मौका मिलता है तो। इसके अलावा मतलब वही बैचलर्स में टाइम बहुत है, सिर्फ कॉलेज में नहीं, इसके बाहर भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, उन्हें एक्सप्लोर करो, जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट है ना, उसको एक्सप्लोर करो, इसे बर्बाद नहीं करो, है ना। पूरे दिन ये नहीं करना है कि बस नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, ये सब नहीं करना है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप सभी लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा एडमिशन में या फिर कॉलेज लाइफ में आने के बाद। मीन्स हर चीज़ों को आप मीन्स क्या बोल सकते हैं, पहले से प्लान करेंगे तो आपका मे बी कॉलेज लाइफ काफ़ी अच्छा जाएगा और आप उम्मीद करते हैं कि आप एक अच्छा करियर भी अचीव कर पाएंगे। आप सभी दर्शकों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।